जब हमने बोर्ड किया था तो लगभग 7 से 8 घंटे लेट थी, और यहाँ आते आते भाई 11 घंटे लेट पहुंचे। हावड़ा सेठ का बैक सेवन के साथ भाई। बाकी दोस्तों, रोजा जंक्शन से पहले क्या ब्यूटीफुल कर्व के साथ अपनी ट्रेन इंटर होती है। सामने से आ रही है अमृतसर दरभंगा जननायक एक्सप्रेस। तो आनंद विहार चंपारण जननायक एक्सप्रेस। ये रोजा एक जंक्शन पॉइंट का रेलवे स्टेशन है। बाकी रोजा जो है ना, डीजल लोको शेड भी है। 11 घंटे की देरी से निकल चुके अपनी बरेली जंक्शन से मुजफ्फरपुर योग नगरी ऋषिकेश समर। जय हिंद दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का उत्तर प्रदेश की गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं 04313 हफ्ते में 2 दिन चलने वाली बिहार के स्टाइल एजुकेशन मुजफ्फरपुर और उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश के बीच चलने वाली समर स्पेशल ट्रेन में आज हम लोग सफर करेंगे। इसीलिए सफर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जंक्शन से। चलिए शुरू करते हैं सफर को। सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो में बने रहिए। चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर, बाकी बात करते हैं अंदर चल के। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गोंडा जंक्शन के प्लेटफॉर्म 1 पे, क्योंकि अपनी जो ट्रेन है भाई प्लेटफॉर्म 1 पे आएगी। लगभग इस स्टेशन हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 320 किलोमीटर का हम लोग सफर करेंगे 2 हॉल्ट के साथ। 7 घंटे का हमारा सफर होने वाला है इस अपनी स्पेशल ट्रेन में। इस बीच जो स्टेशन का एवरेज स्पीड है 41 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर। फिलहाल अपनी गाड़ी जो है 8 घंटे से ज्यादा डिले हो चुकी है। फिलहाल मिलते हैं ट्रेन के अराइवल के साथ, फिर करते हैं अपनी इस जर्नी की शुरुआत। तो फाइनली 8.5 घंटे की देरी से मालदा सेट का बैक के साथ अपनी ट्रेन आ चुकी भाई मुजफ्फरपुर योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन गोंडा जंक्शन के प्लेटफॉर्म 1 पे एंटर करती हुई। A few moments later. सो फाइनली 5 मिनट होल्ड के बाद डिपार्ट हो चुका गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन से अपनी स्पेशल ट्रेन का। बाकी गोंडा जंक्शन को करते हैं बाय बाय। तो फाइनली निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जंक्शन से 9.25 घंटे की देरी से, और यहाँ से अप्रॉक्स 159 यानी 160 किलोमीटर नॉन के बाद नेक्स्ट स्टॉप पे जाएगा सीतापुर जंक्शन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ आपको नेक्स्ट स्टॉप पे। बाकी दोस्तों, ये जो सामने वो ट्रैक देख रहे हैं वो निकल जाती है अपनी बहराइच की तरफ गोंडा से, और हम लोग निकल गए यहाँ से बुढ़वल जंक्शन के रास्ते सीतापुर की ओर। इंटरसिटी एक्सप्रेस सामने से क्रॉसिंग हो रही है 20-103 लोकमान्य तिलक मुंबई गोरखपुर सुपरफास्ट। एलटीटी गोरखपुर सुपरफास्ट के साथ क्रॉसिंग होता हुआ करनैलगंज रेलवे स्टेशन पर। काठगोदाम हावड़ा बाग एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग होता हुआ। बठिंडा गोरखपुर गोरखधाम सुपरफास्ट। और फाइनली इंटर इन घाघरा रिवर। फाइनली क्रॉस इन घाघरा ब्रिज रिवर। तो यहाँ पे बुढ़वल जंक्शन के आउटर पे हमें देखने को मिलता है भाई भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का इम्पटी रेक। यह स्लीपर क्लास, और ये हो गया S5, और ये हो गया A1 सेकेंड AC, और ये हो गया आपका B1 थर्ड AC। उसके बाद ये हो गया अपना जनरेटर कार भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 0097300974। फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश के बुढ़वल जंक्शन पे हमारी गाड़ी इंटर हो रही है। वैसे आप अपनी गाड़ी का ऑफिशियली स्टॉपेज नहीं है, बट सिग्नल नहीं होने का जो है ना प्लेटफॉर्म पे इंटर कर रहा है।
तो फिलहाल समय हो रहा है सुबह के 9 बज चुके हैं और इस वक्त अपनी ट्रेन जो है ना पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के बुड़वल जंक्शन। वैसे यहाँ पे अपनी गाड़ी का स्टॉपेज नहीं है, बट सिग्नल नहीं होने के कारण जो है ना अपनी स्पेशल ट्रेन को यहाँ रोक दिया। जस्ट आगे निकली है अपने सीतापुर लाइन पे सहरसा छिहत्तर अमृत भारत, इसीलिए अपनी गाड़ी को रोक दिया। वैसे यहाँ पे अपनी गाड़ी का ऑफिशियल है और उस गाड़ी का अमृत भारत का स्टॉपेज है। चलो फाइनली लगभग 5 मिनट हॉल्ट के बाद जो है ना सिग्नल होते ही अपनी गाड़ी निकल चुकी है बुड़वल जंक्शन से। और दोस्तों यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे सीतापुर लाइन में और आ रहे हैं गोंडा लाइन से, और यहाँ से एक लाइन बाराबंकी के रास्ते निकल जाती है लखनऊ की ओर। 3 लाइन आगे मिलती है, इसलिए बुड़वल जो है ना एक जंक्शन पॉइंट का रेलवे स्टेशन है। बाकी बुड़वल जंक्शन पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे भाई खाने पीने की सुविधा जो है ना वो मिल जाएगी आपको। गर्मा गर्म चना, पानी, समोसा, सब चीज़ यहाँ पे खाने पीने के जो है ना वो मिल जाएंगे अपने बुड़वल जंक्शन पर। बाकी निकल चुकी अपनी गाड़ी बुड़वल जंक्शन से सीतापुर की ओर। बाकी दोस्तों ठीक सामने वो जो लाइन देख रहे हैं ना वो निकल जाती है अपनी बुड़वल जंक्शन से बाराबंकी जंक्शन के रास्ते लखनऊ जंक्शन, लखनऊ चारबाग, ऐशबाग, गोमती नगर की ओर। और हम लोग यहाँ से निकल गए बुड़वल से सीतापुर जंक्शन वाली लाइन में। यार ये 14010 आनंद विहार चंपारण सामने से आ रही है अमृतसर दरभंगा जननायक एक्सप्रेस। तो चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन के टाइमिंग एंड शेड्यूल की बात करते हैं। हफ्ते में केवल 2 दिन चलती है, मंडे और फ्राइडे को चलती है दोपहर के 2 बजे बिहार के साई ले चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन। और ठीक 1045 किलोमीटर की दूरी को यह गाड़ी अपनी तय करती है 21 घंटा 15 मिनट 11 हॉल्ट के साथ। इस बीच ट्रेन का एवरेज स्पीड 42 किलोमीटर पर हो, मैक्सिमम पर 110 किलोमीटर पर हो। और ठीक अगले दिन सुबह के 11:10 पे पहुंचती है उत्तराखंड के योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। ये एक मेल एक्सप्रेस कैटेगरी टाइप की ट्रेन है। इसका रेड जोन ऑपरेट होता है नॉर्दर्न रेलवे द्वारा। बाकी दोस्तों ये जो अपने मुजफ्फरपुर योगनगरी ऋषिकेश समर स्पेशल ट्रेन है, इस गाड़ी में भाई पेंटी कार ऑन बोर्ड टिकटिंग कुछ भी अवेलेबल नहीं है, साइड पेंटी भी अवेलेबल नहीं है। लोकल पेंटर्स जो है ना जहाँ जहाँ रुक रहा है तो वहाँ हम लोग को खाने पीने की सुविधा जो है ना वो मिल रही है भाई। अगर मैं इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की बात करूँ ना तो इस ट्रेन में आपको 4 जनरल क्लास का कोच है, 10 स्लीपर क्लास, 1 थर्ड एसी, 1 सेकंड एसी, 2 SLR ICF कोचों के साथ चलती है। फिलहाल हमारी इंडियन रेलवे इस गाड़ी को 17 अप्रैल से लेकर 14 जुलाई के बीच समर स्पेशल के रूप में जो है ना वो चला रही है मुजफ्फरपुर से लेकर योगनगरी ऋषिकेश के बीच। तो फिलहाल अपनी ट्रेन इंटर करी है सीतापुर जंक्शन और सामने जो वैप 7 के साथ लोग देख रहे हैं वो है अपनी अमृतसर सहरसा जन साधारण एक्सप्रेस, जो कि प्लेटफॉर्म 4 पे है और अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म 2 पे एंटर होता हुआ। तो फिलहाल ट्रेन अपनी अराइवल करी है सीतापुर जंक्शन पर। और सामने पैसेंजर ट्रेन खड़ी है और उसके बगल में वैप 7 जो आप देख रहे हैं वो है अपनी जन साधारण एक्सप्रेस अमृतसर टू सहरसा। और देखो भाई कहाँ रोक दिया हमारी। चलो फाइनली बिल्कुल ऑन टाइम सुबह के 11:10 पे डिपार्चर चुका अपनी अमृतसर सहरसा जन साधारण एक्सप्रेस। और उसका रेक शेयरिंग होता है भाई आनंद विहार सहरसा जन साधारण एक्सप्रेस का था। पहले यह गाड़ी LHB रेक के साथ चलती थी, पता नहीं रेलवे क्यों उसको फिर से वापसी जो है ना ICF कोचेस दे दिए। और फाइनली डिपार्चर है भाई सीतापुर जंक्शन से ऑन टाइम। इंडियन रेलवे भाई जो अनरिजर्व ट्रेन है ना उसमें भी स्लीपर कोचेस का जो है ना कोच ऐड कर दे रहा है। मतलब जो ICF कोचेस चले हैं ना LHB हो रही है तो उसी का रेक को जो है ना इंडियन रेलवे अलग अलग शेयर कर दे रही है भाई साहब। चलो फाइनली निकल गए अपनी अमृतसर सहरसा जन साधारण एक्सप्रेस सीतापुर जंक्शन से। तो ऑनलाइन ये 160 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपनी जो स्पेशल ट्रेन है पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश की सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड STP। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है, 80 ट्रेन रोजाना का आउट करते हैं। यहाँ से 6 ट्रेन और जेट है। बाकी उत्तर प्रदेश से अपनी नॉर्थ ईस्टर्न लेके लखनऊ NER डिवीजन में आती है। बाकी यहाँ पे अपनी गाड़ी का 10 मिनट का आउट है। बट अपनी जो ट्रेन है पहुंची है 8 घंटा 45 मिनट यानी पौने 9 घंटे की देरी से। यहाँ पे अपनी गाड़ी का 10 मिनट का आउट है क्योंकि यहाँ पे गार्ड और लोको पायलट जो है ना एक्सचेंज होता है। और भाई प्लेटफॉर्म देख लो भाई पूरा घास जो है ना चारों तरफ भरा हुआ है।
बाकी चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। फाइनली 10 मिनट की जगह लगभग आधे घंटे रुकने के बाद फाइनली डिपार्चर हो चुका अपनी सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन का। फाइनली 9 घंटे 10 मिनट की देरी से निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जंक्शन से, और यहाँ से अप्रॉक्स 90 यानी 90 किलोमीटर नॉर्थ के बाद नेक्स्ट स्टॉपेज जाएगा शहीदों की नगरी शाहजहांपुर। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ आपको नेक्स्ट स्टॉपेज। तो दोस्तों अब बात कर लेते लोग सीतापुर को जंक्शन पॉइंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से ना सिदौली के रास्ते लखनऊ की ओर से आ रही है, और हम लोग आ रहे हैं गोंडा बुड़वल के रास्ते, और यहाँ से निकल जाएंगे रोजा शाहजहांपुर बरेली की ओर, और एक लाइन यहाँ से निकलती है अपनी मैलानी लखीमपुर के रास्ते, और सीतापुर सिटी से एक लाइन निकलती है बालामऊ जंक्शन की ओर। इसलिए जो है ना सीतापुर एक जंक्शन पॉइंट का जो है ना वो रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे हम लोग क्रॉस किए सराय रिवर को। फिलहाल इस वक्त अपनी ट्रेन सीतापुर सिटी जंक्शन को पार कर रही है, जहाँ से एक लाइन जो है ना बालामऊ जंक्शन की ओर निकल जाती है, इसलिए जंक्शन पॉइंट है सीतापुर सिटी। और सामने खड़ी है सीतापुर सिटी बालामऊ, और उसमें भाई जन शताब्दी का आईसीएफ एक चेयर कार का जो है ना वो कोच लगाया गया है। बाकी गाड़ी अपनी स्लोली स्किप मार रही है अपनी सीतापुर सिटी जंक्शन को। बाय बाय सीतापुर सिटी, मिलते हैं लोग बहुत जल्द। बाकी दोस्तों रोजा जंक्शन से पहले क्या ब्यूटीफुल कर्व के साथ अपनी ट्रेन इंटर होती हुई। दोस्तों ये वाला जो सामने आप ट्रैक देख रहे हैं ना, जैसे हम लोग बुड़वल जंक्शन से सीतापुर के रास्ते आके रोजा जंक्शन पे मिल रहे हैं, तो बाराबंकी के रास्ते लखनऊ से हरदोई के रास्ते आके मिल रही है अपनी रोजा जंक्शन में वही लाइन। फिलहाल इस वक्त अपनी ट्रेन रोजा जंक्शन इंटर कर रही है। वैसे यहाँ पे अपनी गाड़ी का ऑफिशियली स्टॉपेज है नहीं, बट सिग्नल नहीं होने का अपनी गाड़ी को जो है ना प्लेटफॉर्म पे लगाया जा रहा है। और वैसे ये जो चाचा जो कर रहे हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताना गलत है या सही, प्लेटफॉर्म पे ही आग लगा दी है भाई साहब। दोस्तों फिलहाल इस वक्त अपनी ट्रेन उत्तर प्रदेश की रोजा जंक्शन पे रुकी हुई है। वैसे यहाँ पे अपनी गाड़ी का ऑफिशियली स्टॉपेज नहीं है, बट सिग्नल नहीं होने का जो है ना रुकी हुई है। बाकी बता दो जो है ना बुड़वल जंक्शन से वाया सीतापुर के रास्ते रोजा जंक्शन आके मिलने, तो बुड़वल जंक्शन से बाराबंकी के रास्ते जो लखनऊ वाली लाइन जाती है वो आके मिलती है अपनी रोजा जंक्शन, और यहाँ से बरेली में कनेक्ट होती है। बाकी चलो देखते हैं कब तक यहाँ से अपनी गाड़ी निकलती है। फाइनली निकल चुके, लगभग 2 मिनट हॉल्टिंग के बाद जो है ना निकल चुके अपनी रोजा जंक्शन से। वैसे यहाँ पे सिग्नल नहीं होने का रुका हुआ था। बाकी यहाँ पे सर्विस देखो भाई, इंडियन रेलवे द्वारा फ्री पानी सर्विस दिया जा रहा है ठंडा ठंडा रेलवे द्वारा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अपनी रोजा जंक्शन पे। और दोस्तों फाइनली अपनी गाड़ी रोजा जंक्शन से भी निकल चुकी है। बात कर लेते हैं रोजा जंक्शन पॉइंट की में, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं भाई बुड़वल सीतापुर के रास्ते, और एक लाइन जैसे लखनऊ बाराबंकी के रास्ते आके मिले और आगे निकल जाएंगे शाहजहांपुर जंक्शन की, और 3 लाइन आके मिलती है। इसलिए रोजा एक जंक्शन पॉइंट का रेलवे स्टेशन है। बाकी रोजा जो है ना डीजल लोको शेड भी है। नॉर्थ रिवर ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। तो फिलहाल ट्रेन अपनी पहुंच रही है शाहजहांपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ऑनलाइन ये 250 किलोमीटर की दूरी तय करके अब अपनी जो ट्रेन है पहुंच गई हमारी जर्नी का सेकेंड लास्ट स्टॉप उत्तर प्रदेश की शहीदों की नगरी शाहजहांपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड SPN। टोटल है 6 प्लेटफॉर्म, 138 ट्रेन रोजाना के आउट करती है। यहाँ से 6 ट्रेन ऑजेट है। बाकी उत्तर प्रदेश की अपनी नॉर्दर्न लेके मुरादाबाद डिवीजन में आती है। यहाँ पे अपनी गाड़ी का 2 मिनट का आउट है, बट अपनी जो ट्रेन है पहुंची है 10:30 घंटे की देरी से। बात करते हैं शाहजहांपुर को जंक्शन पॉइंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं भाई सीतापुर रोजा जंक्शन के लाइन से, और रोजा से एक लाइन लखनऊ की ओर से आ रही है, और एक लाइन जैसे हम लोग आगे बरेली की ओर निकल रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से पीलीभीत जंक्शन की ओर निकलती है। इसलिए जंक्शन पॉइंट का रेलवे स्टेशन अपनी शाहजहांपुर। बाकी चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। चलिए फाइनली डिपार्चर हो चुका है शाहजहांपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से पूरे 2 मिनट हॉल्ट के बाद 10:30 घंटे की देरी से। सो फाइनली अपनी जो ट्रेन है हमारी जर्नी का सेकेंड लास्ट स्टॉप है उत्तर प्रदेश की शहीदों की नगरी शाहजहांपुर जंक्शन से निकल चुकी है पूरे 10:30 घंटे की देरी से, और यहाँ से अप्रॉक्स 69 यानी 69 किलोमीटर नॉर्थ के बाद
नेक्स्ट स्टॉप पे जाएगा अपनी उत्तर प्रदेश की झुमकों के शहर बरेली जंक्शन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट। तो हम लोग स्किप कर रहे हैं पीतम्बरपुर रेलवे स्टेशन और यहाँ है विक्की ब्लॉग एंड ट्रिप के अपने विक्रम भाई। बाय 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 बाय। तो इतनी कड़ी धूप में भाई अपने विक्रम भाई आए हुए थे मिलने, बट सिग्नल जो है ग्रीन हो गया था, इसलिए भाई से मुलाकात नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द मिलेंगे विक्रम भाई से। तो दोस्तों इतने अच्छी खासी रफ्तार से जो है ना अभी हम लोग स्किप किए पीतम्बरपुर, और वहाँ हमारे आधे घंटे से भाई धूप में, इतनी कड़ी धूप में हमारे विक्रम भाई मिलने आए थे। विक्की ब्लॉग एंड ट्रिप के अपने विक्रम भाई, क्योंकि एक यूट्यूब ट्रैवल ब्लॉगर वो भी हैं, बट भाई गाड़ी नहीं रुका इसलिए भाई से मुलाकात नहीं हो पाया। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जरूर। बाकी विक्रम भाई को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी तेज धूप में हमारे लिए आए थे भाई स्टेशन के लिए भाई। चलो कोई नहीं भाई। बाकी दोस्तों शाहजहांपुर से लेके बरेली जंक्शन के बीच जो है ना ये डाउन मेन लाइन पे जो है ना वर्क ट्रैक मेंटेनेंस किया जा रहा है। इसके वजह से सभी गाड़ियां जो है ना भाई बरेली कैंट कोई रुका हुआ है, कोई बरेली जंक्शन ऐसे जो है ना वो लगी हुई है भाई, इसी ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से। देखो भाई शाहजहांपुर से बरेली जंक्शन के बीच ये कार्य जो है ना वो कंप्लीट किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अपनी मुजफ्फरपुर योगनगर ऋषिकेश अपनी स्पेशल ट्रेन का जनरल कोच का कंडीशन देखते हैं कैसा है। वैसे वॉशरूम में जाने से पहले सामने आपको छोटा सा मिरर जो कि बिल्कुल गंदा पड़ा है, बाकी छोटा सा ट्यूबलाइट भी है, यहाँ सोप होल्डर है, बाकी बेसिंग है, पानी जो है ना बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। बाकी चलिए चलते हैं और वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं कैसा है। तो अभी हम आ चुके हैं वॉशरूम के अंदर, सामने छोटा सा मिरर जो कि गंदा पड़ा हुआ है, यहाँ सोप होल्डर है, बाकी बेसिंग में देखो बोतल लोग फेंक नहीं है, पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं, यहाँ कपड़े टांगने के लिए हैंगर दिया। बाकी साफ सफाई की बात करो तो इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है क्या ही बोले। चलिए चलते हैं और कोच का कंडीशन देखते हैं कैसा है। तो बाकी यही है दोस्तों अपने मुजफ्फरपुर योगनगर ऋषिकेश अपनी स्पेशल ट्रेन का जनरल क्लास, और जनरल क्लास का कंडीशन देख लो खाली देखने को मिल रहा है, मतलब उतना ज्यादा जो है ना वो रस नहीं है जैसा होना चाहिए नॉर्मल ट्रेन के जैसा। इसमें जो है ना आराम से आप जो है ना वो जा सकते हैं। देखो एक एक लोग जो है ना वो बैठे हुए हैं। बाकी इस साइड का भी कंडीशन जो है ना सेम है, जैसे मैंने आपको सुबह के टाइम दिखाया था उस साइड भी, और इस टाइम भी दिखा देता हूँ। तो देख लो ये अपनी इस गाड़ी का जनरल क्लास का कंडीशन भाई, मतलब बाकी पानी जो है बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। बाकी यही कंडीशन अपनी इस कोच की। तो बाकी दोस्तों यही है अपनी मुजफ्फरपुर योगनगर ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन का भाई जनरल क्लास। जनरल क्लास बिल्कुल खाली था, और जैसे अपनी गाड़ी शाहजहांपुर पहुंची ना उसके बाद भाई कोच में जो है ना लोकल लोग जैसे बरेली जाने के लिए मुरादाबाद वो लोग जो है ना इसमें बोर्ड हुए हैं। बाकी सुबह के टाइम तो इतनी ज्यादा खाली था, सब लोग जो है ना एक एक सीट पे जो है ना लेटे पड़े। बाकी इस कोच की हाल बताओ ना, कोच तो हल्के मिला जुला के मेंटेन है भाई, लेकिन इस गाड़ी में भाई जब से चली है ना इस गाड़ी के अंदर ना ही वॉशरूम के अंदर पानी आ रहा है, ना ही भाई बाहर बेसिंग में आ रहा है, और इतनी ज्यादा गंदगी है ना क्या ही बोले। ऊपर से ट्रेन जो है ना 10.5 घंटे की देरी से चली अपनी मुजफ्फरपुर योगनगर ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन। हावड़ा सेट का बैग 7 के साथ भाई। हम लोग स्किप करना है बरेली कैंट रेलवे स्टेशन। तो इधर से निकलिए भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रोजाना चलने वाली 3 रात 4 दिन डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस बरेली जंक्शन से निकल रही है भाई।
और इस गाड़ी का सिचुएशन बहुत ही खराब रहता है भाई। तो फाइनली 11 घंटे की देरी से पहुंच रहे हैं फाइनल स्टेशन बरेली जंक्शन, और सामने खड़ी है LTT इंदौर बरेली एक्सप्रेस, और हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म 2 पे एंटर होता हुआ। भैया समय हो रखा है शाम के 4:45 और फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने उत्तर प्रदेश के झुमको के शहर बरेली जंक्शन, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन। और भाई क्या बोलूं, स्पेशल रहेगा, केवल नाम का है स्पेशल। भाई इस गाड़ी ने जब हमने बोर्ड किया था तो लगभग 7 से 8 घंटे लेट थी, और यहाँ आते आते भाई 11 घंटे लेट पहुंची है। बाकी जर्नी एक्सप्रेस के बाद को भाई जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक था, गोंडा से लेकर अपनी बरेली तक। बाकी ये जो गाड़ी है हफ्ते में 2 दिन चलती है, फिलहाल समर स्पेशल में चलिए, तो अगर आप ट्रेवल करते हो तो आराम से आपको जनरल में सीट जो है ना वो मिल जाती है। यहाँ से 2 मिनट का ऑर्डर है, इसके बाद डिपार्चर होने के बाद मुरादाबाद, ये लक्सर से कट जाएगी अपनी हरिद्वार होते हुए योग नगरी ऋषिकेश उत्तराखंड के लिए। बाकी इस गाड़ी में भाई ना ही पेंटिंग कर रहे, कुछ खाने पीने की बहुत जो है ना बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पहुंचने के टाइम था इस गाड़ी का सुबह के 4:55, लेकिन अभी टाइम लगा है शाम के 4:50। अब आप समझ सकते हो पूरे 11 घंटे के। बाकी चलिए इस ब्लॉग को हम लोग एंड यहाँ नहीं करेंगे, पहले यहाँ से इस गाड़ी का डिपार्चर देखते हैं फिर बात करेंगे आपसे। बाकी चलो फाइनली जर्नी एंडिंग करने के बाद अपनी जो मुजफ्फरपुर योग नगरी ऋषिकेश है फाइनली डिपार्चर ले चुकी है बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म 2 से, और गाड़ी भाई ऑलमोस्ट 11 घंटे की देरी से डिपार्चर ले रही है सर। बाकी चलो भाई फाइनली निकल गए अपनी मुजफ्फरपुर योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल 11 घंटे की देरी से झुमको के शहर बरेली जंक्शन से। सो फाइनली 2 मिनट होल्ड के बाद 11 घंटे की देरी से निकल चुके अपनी बरेली जंक्शन से मुजफ्फरपुर योग नगरी ऋषिकेश समर। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं आप सभी से बहुत फोटो की मेरा अपडेट पाने के लिए। और हाँ, अगर आप स्पेशल ट्रेन में भाई टिकट बुक करते हो तो पहले भाई उस गाड़ी का रनिंग चेक कर लेना, उसके बाद ही स्पेशल। नहीं भाई स्पेशल ट्रेन का कोई वैल्यू नहीं होता है, कब कहाँ रोक दे कहीं नहीं पता। बाकी चलिए ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।